हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए 12 नवंबर 2021 की करंट अफेयर लेकर दोस्तों। और करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है भावी प्रतियोगी परीक्षा और नॉलेज के लिए भी। तो करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात करें दोस्तों। और आज का सुविचार है इत्र और खुशबू दोस्तों। इत्र और खुशबू। इत्र लगाने से कपड़ों में दोस्तों, इत्र लगाने से कपड़ों से खुशबू नहीं आती। इत्र लगाने से कपड़ों में खुशबू नहीं आती। मज़ा तो तब आता है दोस्तों, मज़ा तो तब आता है जब खुशबू अपने किरदार से आती है, जब खुशबू अपने किरदार से आती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस विचार को आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर। 12 नवंबर की अपनी जो पहली करंट है दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी की है नई रिपोर्ट दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक खाद्य व्यापार को मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचना चाहिए। साथ ही 2021 के अंत तक वैश्विक खाद्य आयात बिल जो है वो 1.75 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाना चाहिए, जो 2020 से 14% की वृद्धि को दर्शाता है। कम आय वाले खाद्य घाटे वाले देशों यानी कि LIFDC के लिए और तेज विकास की उम्मीद है। यूनिसेफ की बात करें, विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग, यूनिसेफ कह रहा है। 10 नवंबर 2021 को जारी यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अनुमानित 240 मिलियन बच्चे विभिन्न अक्षमताओं से पीड़ित हैं। और रिपोर्ट में 42 देशों के तुलनीय डेटा जो है शामिल है और बाल कल्याण के 60 से अधिक संकेतक शामिल है। दिव्यांग बच्चों को शुरुआती स्टिमुलेशन और प्रतिक्रियात्मक देखभाल मिलने की संभावना 24% कम होती है। नेत्रा कुमानंद ने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। भारत की नेत्रा कुमानंद जो है नवंबर 2021 में ग्रैंड कैनेरिया यानी कि स्पेन में आयोजित यूरोपीय क्षेत्रीय जो ओपन इवेंट था उसमें एक ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है। और वह कुल 10 नेट अंक हासिल करते हुए 6 रेसों में 3 से पहले स्थान पर रही है। और स्पेन के बेनेटो जो लेंचो है दूसरे और मार्टिना रिनो काचो जो है स्पेन के ही जो कि तीसरे स्थान पर रही। बात करते हैं, भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 स्थान बरकरार रहे हैं। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो CCPI है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में 10वें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। ये रिपोर्ट है वो जर्मन वाच द्वारा COP26 के साथ जारी की गई थी। और नतीजन ये रहा कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर एक बार फिर खाली है और डेनमार्क चौथे स्थान पर है और CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS। तो भारत सरकार 3 साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा 3, 5 और ये जो 8th है उसके साथ साथ 10वीं पर लक्षित नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का एक रोलिंग जो है दोस्तों रोलिंग कार्यक्रम लागू कर रही है। और ये पूरे देश में 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। कोविड महामारी के दौरान सीखने में रुकावट और नई सीख का आकलन करने और उपचारात्मक उपाय करने में मदद करेगा। साथ ही आखिरी बार 13 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन। तो 32वें हुनर हाट का उद्घाटन जो है दोस्तों वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 12 नवंबर 2021 को लखनऊ में किया। और कार्यक्रम जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य है कि देश के पारंपरिक कला शिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 कारीगर और शिल्पकार अपने स्वदेशी उत्पाद को लेकर आए हैं। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। लेखक है वो तिरुपुरंदरम जो है
तिरुपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन नेहरू द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं दोस्तों। और ये पुस्तक जो है वो भारत के पहले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संशोधनवादी अन्वेषण के रूप में कार्य करती है और उनकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीनों और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। पुस्तक 11 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। सलमान खुर्शीद की बात करें तो पेश किए नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लेकर आए हैं और ये पुस्तक जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है। बुक लॉन्च इवेंट 10 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था और इस पुस्तक के माध्यम से सलमान खुर्शीद ने यह पता लगाया है कि कैसे सबसे बड़ा अवसर जो निर्णय प्रदान करता है वह एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में भारत की पुनः पुष्टि है। जून 2022 में दोस्तों पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा भारत। तो भारत जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो अध्यक्ष जो है दोस्तों उदित सेठ द्वारा भुवनेश्वर में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की गई है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भी शामिल किया गया है। रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया भद्रचालम। तो भद्रचालम जो है वो रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। तेलंगाना में भद्रचालम को IRCTC की तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में गंतव्य में से एक रूप में शामिल किया गया है। साथ ही पहला दौर जो है दोस्तों वो 7 नवंबर 2021 को दिल्ली सफदरजंग जो है रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगा। ये दौरा वो 17 दिनों में पूरा होगा और इस ट्रेन का जो पहला पड़ाव था वो कौन सा है दोस्तों? अयोध्या होगा इसका पहला पड़ाव। विश्व निमोनिया दिवस की बात करें जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि इस तथ्य को उजागर करना है कि निमोनिया वयस्कों और बच्चों के लिए दुनिया का प्रमुख जानलेवा रोग बना हुआ है। 2019 में 2.5 मिलियन लोगों की जान गई जिसमें 672,000 दोस्तों जो है वो बच्चे शामिल है। ठीक है, 672,000 बच्चे शामिल है। और ये दिवस जो है पहली बार 2009 में मनाया गया था दोस्तों। और निमोनिया के लक्षणों में खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की दोस्तों RBI की सेकेंड अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत करी है। दो पहली RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ठीक है दोस्तों, और RBI जो है वो खुदरा प्रत्यक्ष योजना निवेशकों को आसानी से RBI के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते को ऑनलाइन खोलने और बनाए रखने की अनुमति देगी। साथ ही ICICI की बात करें तो लोम्बार्ड सहमति अकाउंट एग्रीगेटर एलायंस ने शामिल होने वाला पहला प्रथम बना है दोस्तों। और भारत की प्रमुख निजी सामान्य बीमा कंपनी में से एक ICICI लोम्बार्ड सहमति में शामिल हो गई जो कि अकाउंट एग्रीगेटर AA यानी कि AA पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गैर लाभकारी उद्योग गठबंधन है दोस्तों। साथ ही ये AA जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने वाला पहला गैर जीवन बीमा करता है और एक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता FIU की भूमिका निभाएगा। ये व्यापक ग्राहक सहमति वाली वित्तीय जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होगा। PC मोदी बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव। तो CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो थे PC मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है और उन्होंने PP के रामाचार्युलू जो है उसकी जगह ली है, चार्युलू की जगह ली है। और रामाचार्युलू को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है और रामाचार्युलू को 1 सितंबर 2021 को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। लोक सेवा दोस्तों की बात करते हैं। लोक सेवा
प्रसारण दिवस की बात करें 12 नवंबर को मनाया जाता है और ये 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और अंतिम यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है। और दोस्तों उन्होंने उन विस्थापितों को संबोधित किया था जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2001 में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। बात करते हैं सबसे तेज दोस्तों 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो है वो 11 नवंबर 2021 को T20 में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने 68 पारियों में ये उपलब्धि प्राप्त की, जबकि आजम ने 62 पारियों में ऐसा किया है। आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि हम जो करंट अफेयर लेकर आए दोस्तों आपके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट महसूस हुई होगी। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप क्या करिए, अपने करंट वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, शेयर करने के साथ लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों आफी का चैनल है KOS किरण ऑनलाइन स्टडी, आफी का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसे भी आप प्रेस कर दीजिए और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, धन्यवाद।